देखिए, देश की गोदी मीडिया और गोदी पत्रकार इतना लज्जा, इतना बेशरम, इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख है कि उसको ये पता नहीं हर जगह राहुल गांधी जाए, हर जगह प्रियंका गांधी जाए, हर जगह अखिलेश यादव जाए, हर जगह तेजस्वी यादव जाए। मोदी जी को किस लिए चुना है? घंटा बजाने के लिए। मोदी जी को किस लिए चुना गया? लड्डू खिलाने के लिए। मोदी जी को क्यों गया? अभी दिवाली गया, क्या अगरबत्ती बालकोनी में बजाने के लिए देगा? कैसे मूर्ख पत्रकार है? विपक्ष से ही सवाल पूछेगा। ये विश्व गुरु वाली सरकार जो बनाया है, तो इस विश्व गुरु सरकार में तो यही मुबारक हो, आपको यही मिलेगा। आए दिन कोई किसी को धमका देगा, कोई किसी को टपका देगा, कोई किसी से दरिंदगी करेगा, कोई किसी से दादागिरी करेगा, कोई किसी से पैसा वसूल लेगा। तो सरकार क्या कर रही है? आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जो डंके की चोट पे कहता है कि माफिया जो है दरअसल को खदेड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तो कहाँ है आपका साइबर क्राइम? कहाँ है आपका प्रशासन? पुलिस कहाँ है? कहाँ इंटेलिजेंस? तो ये तो आपका फेलियर है, ये तो सरकार का फेलियर है, ये तो बीजेपी का फेलियर है। तो सलमान खान के साथ करोड़ों मुस्लिम साथ है, दुबई वाले साथ है, सऊदी साथ है, इराक साथ है, कुवैत साथ है, पूरा साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है। सलमान खान का कोई माई का बेटा जो है या माई का दरअसल जो है खैर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सलमान खान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। देखिए, सलमान खान पप्पू यादव को लेकर के कहा है पहले रोता था और धमकी देने के बाद फिर रोने क्यों लग गया? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, इसमें कोई शक नहीं, वो खुद ही गुंडे हैं, वो खुद ही बाहुबली हैं, उन पर बलात्कारी के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया, उनका इज्जत नहीं किया, जिसकी वजह से उनके अंदर बौखलाहट है। बृजभूषण शरण सिंह पहले सांसद थे, फिर बेटे महोदय को मौका मिल गया। अगर देखा जाए तो एक तरीके से बाहुबली, उन्हें खुद जेल में होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऑन द कैमरा, जैसे आप अभी मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने खुद कबूला कि हमने मर्डर किया। ललन टॉप पे आप जाके देख लीजिए। लेकिन इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के शरण में है। क्यों? क्योंकि वो सरकार से बचे हुए हैं, यही वजह। पप्पू यादव की जहाँ तक बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं, कोरोना का वक्त था, तब भी वो एक फरिश्ता बनकर आया था। गरीबों का उन्होंने जो है दरअसल हिफाजत किया, उनकी मदद की, गरीबों के लिए खड़े उतरे, सड़क पे आए। और वो लगातार अभी भी यही कह रहा है कि भाई कुछ भी कर लो, हम देश के गरीबों के हक के लिए मर मिटेंगे, उनके लिए करते रहेंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह दरअसल वो मजे ले रहे हैं। हर कोई गरीबों पे, मजलूमों पे ही मजा लेता है। दम है तो लॉरेंस बिश्नोई पे बोलिए, दम है तो सरकार पे बोलिए, जो जिनका दरअसल जो है कमियां हैं, जिनकी वजह से ये गलती हो रही है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह में इतना गुर्दा नहीं है कि दरअसल वो मोदी सरकार पर या अपनी सरकार पर कुछ बोल सकते हैं। बलात्कारी के उन पर आरोप लगा। हाँ, उन्होंने कहा जो बिहार के बाहुबली है, बिहार के गुंडा है पप्पू यादव। बाहुबली तो गुंडा तो खुद है बृजभूषण शरण सिंह, बाहुबली तो वो खुद है बृजभूषण शरण सिंह। माफिया है, कितने करोड़ों का वो मालिक है, कितना का दरअसल स्कूल खोल रखा है, कितना दर जो है कितने गरीबों का जमीन कब्जा कर रखा है। लेकिन खोलता है क्या? बृजभूषण जी ने स्कूल भी बनाया, आप मानते हैं ना? एक से एक माफिया ही एजुकेशन में दरअसल जो है गुंडागर्दी करता है। इसके चीज़ का खेल हम लोग अच्छे से जानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। योगी जी से हालांकि खटपट उनकी भी चलती है। बलात्कारी के आरोप लगे, दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि भाई उनके पास सबूत भी है, अगर इजाज़त देते हो। लेकिन हम और आप जानते हैं कि अगर आप बलात्कारी हों या आप दरअसल जो है गुनहगार भी हों, आप मुजरिम हों, लेकिन आप बच जाएंगे क्योंकि सरकार के शरण में। लेकिन पप्पू यादव की जहाँ तक बात है, अगर वो गुंडा है भी तो सरकार क्या कर रही है इनकी? मोदी सरकार क्या कर रही है? उनको जेल में डाल दीजिए। लेकिन इनको जेल में डालेंगे नहीं, इनके अंदर गुर्दा नहीं है। अगर गुर्दा है तो इनको जेल में डालो ना भाई, क्यों नहीं डालो? अगर पप्पू यादव न्यायालय का फैसला है ना, न्यायालय जो करेगी, सरकार क्यों करेगी? सरकार क्यों डालेगी? तो न्यायालय ने थोड़ी ना बोला है कि पप्पू यादव गुंडा है। न्यायालय ने थोड़ी ना ये बोला है कि पप्पू यादव दरअसल जो मुजरिम है, आरोपी है। और किस बात का गुंडा है, किसका उन्होंने दरअसल चोरी किया या किन का कब्जा किया? बीजेपी की तरह तो गुंडा ही नहीं है, कम से कम मोदी सरकार की तरह गुंडा ही तो नहीं है। क्योंकि इनके शरण में, इनके सरकार में जो गुंडे खुलेआम किसी को धमकी दे रहा है, किसी को मारने की बात कर रहा है, कानून व्यवस्था होने के बावजूद अगर लोग महफूज नहीं है, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि आज कानून व्यवस्था होने के बावजूद आईपी है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, कोर्ट है, कानून व्यवस्था, एक से एक पुलिस प्रशासन है, लेकिन इसके बावजूद हमारा महफूज नहीं है। इससे शर्म भरी बात क्या हो सकती है? तो कानून व्यवस्था थोड़ी ना बोला कि पप्पू यादव ने क्या कहा और उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने गलत थोड़ी कहा कि कोई भी गुंडा है, कोई भी मवाली है, अगर वो मनमाना कर रहा है, जेल में रहते हुए कोई अगर किसी को धमकी दे रहा है, तो भाई ये चिंताजनक है कि नहीं है? ये तो परेशान करने वाली बात है। और जब परेशान करने वाली बात है तो किसकी कमी है, किसकी नाकामी है? सरकार की नाकामी है। तो सरकार को जवाबदेही देना चाहिए। सलमान खान भी डरे हुए हैं, क्या लग रहा है? सलमान खान का एनकाउंटर हो जाएगा क्या? सलमान खान का कोई माई का बेटा जो है या माई का दरअसल जो है खैर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सलमान खान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। देखिए, सलमान खान है। सलमान खान ने जो गलती की, चाहे बिश्नोई समाज को लेकर, चाहे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, चाहे हिरन का मामला, जो शिकार का मामला है, कोर्ट ने सजा दिया, वो जेल भुगत कर आ गए। उसके बाद भाई कौन हम और आप थोड़ी सजा देने वाले होते हैं? और सलमान खान डर जाएंगे? सलमान खान को डराने वाला कौन होता है? वैसे भी दरअसल जो है देखिए, अल्लाह का बंदा कभी डरता नहीं है। और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में मुझे कोई भी लगता है हिंदू मुसलमान डरने वाला नहीं। के साथ हजारों हिंदू साथ हैं उनके। तो सलमान खान के साथ करोड़ों मुसलमान साथ है, दुबई वाले साथ है, सऊदी में साथ है, इराक साथ है, कुवैत साथ है, पूरा साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है। ये तो किसी विदेश से कोई बात तो नहीं हाँ, बोली है। विदेश का चाहेगा ये भारत का ये अंदरूनी मामला, तो विदेश का मामला आना भी नहीं चाहिए। देखिए सवाल ये है, दरअसल मामला ये है, ऑथेंटिक सवाल ये है कि सलमान खान डरेंगे क्यों? उनके पिता सामने आना उनकी मजबूरी ये है कि देखिए उनके हजारों दुश्मन हैं, और जब हजार दुश्मन है तो अलर्ट होना जरूरी है। सलमान खान को कौन माई का लाल डरा लेगा? देखिए वैसे भी मुसलमान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा सिर्फ भगवान और खुदा से डरता है, अपने खुदा से डरता है, अपने भगवान से डरता है, बाकी किसी चुटपुटिए गुंडे से नहीं डरता है। और यह आजकल के आए तो कोई भी धमकी दे देता है, फेसबुक से धमकी दे देता है, व्हाट्सएप से धमकी दे देता है, किसी भी सोशल साइट से धमकी दे देता है। तो ये तो कानून व्यवस्था का काम है। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और 2 करोड़ की फिरौती मांगा गया है। हाँ, तो ये आए दिन तो होगा ही, क्योंकि अब भाई ये जो आपने महासरकार बनाया है, ये विश्व गुरु वाली सरकार जो बनाया है, तो इस विश्व गुरु सरकार में तो यही मुबारक हो, आपको यही मिलेगा। आए दिन कोई किसी को धमका देगा, कोई किसी को टपका देगा, कोई किसी से दरिंदगी करेगा, कोई किसी से दादागिरी करेगा, कोई किसी से पैसा वसूल लेगा। तो सरकार क्या कर रही है? आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जो डंके की चोट पे कहता है कि माफिया जो है दरअसल को खदेड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तो कहाँ है आपका साइबर क्राइम, कहाँ है आपका प्रशासन, पुलिस कहाँ है, कहाँ इंटेलिजेंस? तो ये तो आपका फेलियर है, ये तो सरकार का फेलियर है, ये तो बीजेपी का फेलियर है। मोदी जी चुन-चुन कर एनकाउंटर कर रहे हैं गुंडों का। हाँ, तो हम सब ने देखा है ना कितने इनकाउंटर हुए हैं और कितनी बार फटकार लगा है, चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या फिर देश का प्रशासन हो। सुप्रीम कोर्ट कहते कहते थक गया, लेकिन बीजेपी सरकार को न शर्म हया है और न ही चुल्लू भर पानी में डूबने की उनकी कीमत है। और वो इसलिए क्योंकि अगर थोड़ी सी शर्म हया होती तो आज अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ उनमें जो जांच पड़ताल की बात हुई, कहाँ तक है? आप रिपोर्टर है, एक सवाल पूछ दो, आप नहीं बता पाएंगे। क्या आपके शरण में है, आपके जानकारी में है कि उसकी जो जांच विषय है कहाँ तक पहुंची है, कौन कर रहा है, कौन सा आईबी ठेल कर रहा है? ही नहीं। चलिए दूसरा आते हैं, मंगेश यादव है, अनुज यादव है, ये तमाम लोग कहाँ हैं? अभी बहराइच में इतना हुआ, कहाँ जांच पड़ताल? बीजेपी विधायक ने दरअसल जो है FIR करवाया, कहाँ है इसकी जांच पड़ताल? तो आप ही बता दीजिए इसका जांच पड़ताल कहाँ है, किसने पता किया, किससे चूक हुई? तो सवाल तो यही है कि चुन चुन कर मारे थे, किसको मारा है? क्या एक कौम को डरा रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, 9 सीट जीतने के लिए, महाराष्ट्र या फिर सिर्फ झारखंड जीतने के लिए? अगर यही मंशा है तो मुझे लगता है कि ऐसे सरकार पे जो है चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की जरूरत है, क्योंकि आप देश की जनता की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका प्यार दुलार आप नहीं जीत पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तानाशाह कर आप दूसरे पर राज करना चाहते हैं। आप कह रहे पप्पू यादव के साथ बिहार है, पप्पू यादव के साथ नौजवान है, युवा है, पप्पू यादव के साथ उनकी पत्नी नहीं है। पप्पू यादव के साथ पूरा बिहार बिल्कुल है, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी हैं, पप्पू यादव के साथ मैं खुद हूं, पप्पू यादव के साथ पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि वो एक सांसद है और वो चुने हुए सांसद है। तो पप्पू यादव के साथ, और वो भी 7 बार, चलिए मान लेते एक बार भी। और यहाँ जहाँ तक रही बात उनकी पत्नी की, तो देखिए बुरे वक्त में तो खैर अपनों का ही पहचान होता है। उनकी पत्नी साथ छोड़ दी तो क्या बात है, छोड़ने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक ये मामला है तो उनकी पत्नी को नहीं इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पप्पू यादव से लेना देना नहीं है, जो धमकी आई है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें उनको इंक्लूड करना ठीक नहीं है। और ऐसे भी अपनों का अपने वक्त में पता चलता, मोदी जी भी कहते हैं हमारा परिवार है, पप्पू यादव से मिल लेते, उनसे बातचीत कर लेते कि क्या भाई जो धमकी मिले आप टेंशन नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, ऐसा करेंगे नहीं तो काहे का परिवार, काहे का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा, काहे के लिए कह रहे हैं? एक सांसद जब महफूज नहीं है तो क्या देश की जनता, बिहार की जनता, यूपी की जनता, क्या दिल्ली की जनता, क्या खाक महफूज रहेगी? तो ये बड़ा सवाल है। नहीं, राहुल गांधी हर जगह चले जाते हैं मिलने के लिए, कभी रेल कर्मचारी से तो कभी किसी को धमकी दे दिया, तब किसी को मार दिया, तब पप्पू यादव से कम मिलने जाएंगे। देखिए देश की गोदी मीडिया और गोदी पत्रकार इतना लज्जा, इतना बेशरम, इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख है कि उसको ये पता नहीं हर जगह राहुल गांधी जाए, हर जगह प्रियंका गांधी जाए, हर जगह अखिलेश यादव जाए, हर जगह तेजस्वी यादव जाए। मोदी जी को किस लिए चुना है? घंटा बजाने के लिए। मोदी जी को किस लिए चुना गया? लड्डू खिलाने के लिए। मोदी जी को क्यों गया? अभी दिवाली गया, क्या अगरबत्ती बालकोनी में बजाने के लिए देगा? कैसे मूर्ख पत्रकार है? विपक्ष से ही सवाल पूछेगा, अरे भैया सरकार आपका चुप कर रहा है, गलती आपकी सरकार कर रही है, तो सवाल सरकार से होगा ना, राहुल गांधी से होगा। राहुल गांधी वहां पे जाके क्या करे? पप्पू यादव के साथ क्या आओ मुझे दोनों को एक साथ मार दो। पप्पू यादव ने कहा कि भाई जिनको मरना है मार दो, डरने की क्या बात है? अल्लाह के बंदे को, खुदा के बंदे को, भगवान के बंदे को डरने की जरूरत है क्या? कॉल आता है वो डरने लगते पप्पू यादव, जिस तरह से बात करते हैं आपने देखा बात करते हुए। डराता कौन है? डराता वो है जो खुद डरपोक होता है। धमकाता कौन? एक मिनट, धमकाता कौन है? जो खुद एक अंदर से खोखला होता है, जिसका कलेजा दरअसल अंदर से सूखा होता है, जिसके सीने में खून की कमी होती है, वो दूसरे को डराता है। पप्पू यादव कैमरे पे आके बोल रहा है ना, पप्पू यादव के समर्थक बोल रहे हैं ना, पप्पू यादव के चाहने वाले बोल रहे हैं ना, तो फिर उनको डरने की क्या जरूरत है? मर देगा, मर देगा, अरे क्या कर लेगा भाई। लेकिन सवाल फिर किस पे पूछोगे?
तब किससे पूछोगे? पप्पू यादव की पत्नी से, राहुल गांधी से? कि राहुल गांधी का चुप था इसीलिए मारा गया? फिर भी तो सरकार से ही सवाल पूछोगे ना, गृह मंत्रालय से सवाल पूछोगे ना, प्रशासन से सवाल पूछोगे ना, मोदी जी की सरकार से सवाल पूछोगे ना। तो सवाल उससे जाके पूछो ना भाई कि ये चूक क्यों हुई, ये गलती क्यों हुई। तो पप्पू यादव का नहीं, पप्पू यादव बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। अब जिनके द्वारा ये खेल खेला जा रहा है, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है, देखिए उनका कोई लेना देना नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इतने दिनों में। दरअसल सरकार आज उनका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बिश्नोई समाज भी इतना गंदा नहीं, कोई भी समाज किसी दूसरे समाज के लिए कभी बुरा भला न सोचता है न करने की इच्छा रखता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है, जो गलत है। जिस तरह से पप्पू यादव को धमकी मिली उसके बाद उन्होंने सुरक्षा मांगी है, तो सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए मैडम कि सुरक्षा मांगी, उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा सुरक्षा आपका भाड़ में जाए, ले लीजिए आप अपना सुरक्षा, क्योंकि आपके सुरक्षा में हमको फायदा नहीं है और आपकी सुरक्षा पे भरोसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा सिद्दीक की हत्या याद है? चलिए आप लोग को याद नहीं होगा क्योंकि काम का खबर नहीं है, पप्पू यादव काम का खबर है तो ये पता होगा। उनको भी सुरक्षा मिला हुआ था, जेपीसी की सुरक्षा, फलना ढेकान सुरक्षा, लेकिन ढाई 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 खत्म। तो दरअसल सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी रहे हैं, सुधी मूसेवाला सुरक्षा नहीं था, कुछ दिन पहले सुरक्षा था, फिर हटा लिया, फिर उनको खत्म कर देगा। इस भारत देश में सुरक्षा से लेना देना मामला नहीं है। पप्पू यादव ने ठीक कहा कि भाई अपना उन्होंने पत्र लिख के बोला है कि आप अपना सुरक्षा ले सकते हैं, हमको नहीं चाहिए। दरअसल यही वजह है कि आज मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई किसी को कहीं मार सकता है, कोई किसी को कहीं टपका सकता है। मकसद सिर्फ दो है, मकसद ये तानाशाही करना, मकसद दूसरा हिंदू मुसलमान करना, और वोट की राजनीति को खूब बढ़िया से कमाना। कभी बाबा सिद्दीकी को मार देना, कभी सलमान खान को धमकी देना, और उसके बाद जो मुनव्वर फारूक को भी जो है लगातार धमकी देना, क्या लग रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है इस देश में? देखिए मुसलमान को टारगेट नहीं है, भारत के मुसलमान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर अपनी राजनीति रोटियां सेक सकता है। मुसलमानों को टारगेट कर, दरअसल देखिए भारत का हिंदू भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है सारा कुछ कि सरकार क्या खेल करती है। कि आज बताइए गोपाल मिश्रा मारा गया बेचारा, क्या वो मेरा भाई नहीं था? क्या वो हिंदू समाज का भाई नहीं था? क्या किया मोदी जी? क्यों नहीं चले गए? मैं पत्रकार महोदय से पूछ रहा हूँ, काहे नहीं चले गए मोदी जी? क्यों नहीं चले गए? योगी जी चले गए, उसके बाद क्या हो गया? योगी जी चले जाने से क्या हो गया? क्या उनको आ गया, उनके पत्नी को दूसरा शौहर मिल गया? क्या उनको उनका पति मिल गया? नहीं मिल जाएगा ना। तो दरअसल इस नफरत को समझना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान को टारगेट नहीं है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति रोटियां सेकने का खेल है। और इस गंदी राजनीति में आज हमारा मासूम भाई, आज हमारा मासूम लोग, देश की जनता, देश की आवाम फंस गई है। इस जहर से निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे हम सब पीसेंगे, नेता का अपना फायदा होता रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई को कौन बचा रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी। देखिए लॉरेंस बिश्नोई को बचा नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी जेल में, तो बचाया क्यों जा रहा है? उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्तेमाल कर रहा है भाई सरकार कर रहा है। कैसे बेवकूफ़ लोग हो, अकल। अमित शाह जी क्या नाम खोल के सुनना चाहिए क्या? ऐसे पत्रकार मूर्खों को ले आओगे तो देश का यही बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि उनको पता नहीं कि कौन बचा रहा है। ऑफकोर्स सरकार कर रही है। सरकार किसकी है? अमित शाह जी की है, मोदी जी की है। तो गृह मंत्री वो है तो जवाब दही उनके, तो जवाब वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा क्या? लेकिन आपको राहुल गांधी से जवाब चाहिए, आपको प्रियंका गांधी से चाहिए। अमित शाह जी तो कहते हैं हम गुंडों को खत्म करते हैं, फिर वो लॉरेंस बिश्नोई को क्यों मतलब पनपने देंगे? अमित शाह जी कभी ये बोले कि हम पत्रकारों को भी खरीद लिए हैं, लेकिन अभी तो बिके हुए हैं, आप भी तो मोदी सरकार के तलवे चट रहे हैं। क्योंकि मैंने दुनिया में सबसे जवाब नहीं होता है क्योंकि मैं दुनिया में बहुत बड़ा गधा देखा है, पत्रकारों जैसा गधा मैंने कभी नहीं देखा है कि भाई जिससे सवाल होना चाहिए पूछ ही नहीं पा रहा। भाई उनसे तो पूछ लो कभी जाके, भाई मूर्खो इतने दिन में जो सीखा उनसे जाके पूछ लो। अंजना जी हैं, सुधीर जी हैं, दीपक चौरसिया हैं, फलना ढेकान, एक सवाल दिखा दो जो कम से कम ये पूछ ले कि 2000 नौकरी का वादा कहाँ है, किसानों के MSP की बात कहाँ है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कहाँ है ही नहीं, इसमें जिगरा ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई पे बाहुबली बनाया जा रहा, क्यों? डर खौफ। भाई लॉरेंस बिश्नोई को मोहरा बनाया जा रहा है। आपको भी आएगी धमकी, एनकाउंटर की, लॉरेंस की। कोई बात नहीं है। अल्लाह के बंदे को डर नहीं लगता। हमें क्या, हमें गलत थोड़ी बोल रहा है। हाँ कोई डर की क्या बात है? किसी को, लॉरेंस बिश्नोई को भी पता है ये चीज़।